हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और ये देखिएगा, अभी फूल तोड़ के लेके आई हूँ, तो यहाँ पे फूल चढ़ा रही हूँ। और ये जो चंपा के फूल है ना, वो पहले से ही मतलब तोड़ नहीं पाओ, नीचे गिर जाते हैं। कई सारे तो नीचे डले थे, जब मैं देखा तभी तोड़ने गई थी। और पूजा वगैरह करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और आज मेरा भी व्रत है और इनका भी व्रत है। वैसे ये नवरात्रि में रहते नहीं है ज़्यादा व्रत वगैरह, पर आज ये हैं, बोल रहे थे कि परवा और अष्टमी रह लेंगे। 9 दिन तो नहीं रह पाऊँगा, पर परवा अष्टमी रह लूँगा। तो मैं भी परवा अष्टमी ही रह रही हूँ। और इसको भी नहला दिया है। नहला के यहाँ पे तैयार कर रही थी। कंघी नहीं करा रहा था, ये भागा भागा घूम रहा था, तो इन्होंने थोड़ा देर के लिए इसे मोबाइल दे दिया ताकि ये बैठ जाएगा, कंघी वगैरह करा लेगा। उसके बाद में फिर इससे मोबाइल छुड़ा लेंगे। और यहाँ पे पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चौकी में नौग्रह वगैरह सब बनाए हैं पंडित जी ने, और लोटा में चावल भर रहे हैं। तो ये चौकी में फिर लोटा में कलश बना के रखेंगे। और यहाँ पे ये कलश यात्रा के लिए जो कन्याएं लेके आती हैं मटके, उसके लिए मटके आ चुके हैं। यहाँ पे मिट्टी में जवारे बो दिए गए हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। और यहाँ पे दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, तो ये उसी की सारी तैयारी करके फिर जाएंगे मंदिर, जहाँ पे देवी माँ की मूर्ति रखी हुई है। फिर वहाँ से लेके मूर्ति देवी पंडाल में लाई जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी कन्याओं को ये जो मटके हैं वो दे दिए गए हैं। तो ये मंदिर के लिए निकल चुकी हैं। फिर वहाँ से लेके आएंगी, फिर पानी भर के कलश यात्रा टाइप की निकाली जाएगी। और यहाँ पे इन मटकों में पानी भर दिया गया है और आम के पत्ते सब में लगा रहे हैं ये आम के पत्ते। और फिर इसमें नारियल वगैरह रखा जाएगा। और पंडित जी यहाँ पे भी पूजन कराएंगे। इसके बाद में फिर यहाँ से देवी माँ की मूर्ति लेके जाएंगे देवी पंडाल में। और यहाँ पे इन्होंने ये कलश में आम के पत्ते, नारियल ये सब लगा के तैयार कर दिया है। और बस देवी माँ को ले जाने के लिए सारी तैयारी हो रही हैं। और यहाँ पे मैं, मम्मी जी, चाची, ताई जी, मौसी सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और श्याम इतना परेशान कर रहा था, वहाँ पे रेत डली हुई थी, इस वजह से वहाँ पे खड़ा ही नहीं हो रहा था, ना बैठ रहा था। तो फिर ये अपने पास ले आए हैं इसको चबूतरे में। तो जो यहाँ पे पूजन हो रहा है, तो थोड़ा देर अपने पास बैठा लिया है इसको। तो अपने पापा के साथ में बैठा हुआ है यहाँ पे कि थोड़ा बहुत पूजा में ये भी बैठ जाएगा। और देवी माँ की मूर्ति और जो कन्याएं कलश लेके निकल रही थी वो आगे निकल चुके हैं। बस यहाँ पे अब हम सब लोग जा रहे हैं पीछे से। और श्याम तो मम्मी जी लिए हैं श्याम को। और मम्मी जी, ताई जी लोग आगे हैं। यहाँ पे मैं, मनीषा, रूबी पीछे रह गए हैं। ये देखो श्याम मम्मी जी की गोद में किस तरीके से जा रहा है। वो मतलब ये देख रहा है, पहले तो बहुत गौर से सोचता है कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, बस यही सोच में अभी वो व्यस्त है। देखो किस तरीके से लटका है मम्मी के साथ गोद में। और यहाँ पे ये कन्याएं आ चुकी हैं पंडाल के पास में। और यहाँ पे चाचा जी सभी कन्याओं को टीका लगा रहे हैं। और जब मंदिर से कलश लेके कन्याएं निकल रही थी तब पंडित जी ने भी लगाया था। और जब ये पंडाल में पहुँच चुकी हैं कन्याएं कलश लेके, तब भी लगाया जा रहा है। और बस यहाँ पे देवी माँ की मूर्ति देवी पंडाल में विराजित की जाएगी अब। और देवी माँ की प्रतिमा पंडाल में विराजित हो चुकी है।
और हम लोग भी अभी यहीं बैठ गए हैं ताकि आरती हो जाएगी फिर तभी जाएंगे, थोड़ा देर में आरती होएंगी। और अभी देवी माँ की आंखें हैं ना वो बंद हैं, लाल कपड़े से बंधी हुई हैं, फिर पंडित जी आरती के टाइम खोलेंगे। और यहाँ पे सभी कन्याओं के जो कलश थे उनको पैसे दे के कलश लेते जा रहे हैं। और ये कलश माता की मूर्ति के दोनों साइड रखे जाएंगे और कुछ जहाँ पे पीछे मूर्ति के पाठ हो रहा है, पाठ होएगा, वहाँ पे रखे जाएंगे कुछ कलश। और शाम को अब आ रही है नींद, तो ये बोल रहे थे अगर घर जाना हो तो चली जाओ आरती में, तो अभी थोड़ा टाइम है तो फिर आ जाना। तो मैं सोच रही थी कि आरती हो जाए तभी जाऊं, तो अभी थोड़ा बहुत पूजन होगा उसके बाद में फिर आरती होगी। और साथ ही साथ पंडित जी यहाँ पे दुर्गा पाठ की पूजन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये सब सामान पूजा का लगा लिया है उन्होंने। और बस यहाँ पे आरती की तैयारी हो चुकी है, तो पहले अभी आरती होगी, उसके बाद में फिर जब पाठ हो जाएगा, पाठ के बाद में फिर आरती होगी। तो यहाँ पे माँ दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू हो चुका है। और देवी मैया की पहली आरती तो हो चुकी है सुबह वाली। इसके बाद में जब पाठ का समापन होगा तो दोपहर में फिर एक आरती होगी, फिर शाम को होती है, तो 3 टाइम होती है आरती यहाँ। और बस अभी मैं तो आरती करा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ घर। इसके बाद में दोपहर में जब आरती होगी तो फिर आ जाऊँगी आरती कराने के लिए। और यहाँ पे मैंने ये मखाने और साबूदाना घी में फ्राई किए थे, मतलब खिचड़ी टाइप की नहीं बनाई है साबूदाना की, वैसे जैसे कि मूंगफली के दाने और साबूदाना कर लेते हैं। तो साबूदाना बिल्कुल जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, इस तरीके से फूल गया था उसमें। और साबूदाना और वो तो मैंने फ्राई कर ली। उसके बाद में इनको ना आलू का हलवा टाइप का बहुत पसंद है, तो फिर ये बोल रहे थे कि आलू का हलवा भी। मुझे तो बिल्कुल व्रत में मीठा पसंद नहीं है, जैसे कि साबूदाना की खीर और ये हलवा वगैरह। मैं तो जैसे कि आलू फ्राई कर लेती हूँ मिर्च डाल के, और चाय के साथ में अच्छी लगती हैं, तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मीठा बहुत कम पसंद आता है, लेकिन इनको आलू का हलवा पसंद है, तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा। और बस घी में मैंने आलू मैश करके अच्छे से फ्राई कर दिए। उसके बाद में फिर चीनी मिक्स कर दी है और थोड़ा सा इलायची कूट के मिक्स कर दिया है, तो बस हलवा ही बन रहा है। और उसके बाद में फिर मैंने ठंडा करके लड्डू गोपाल को भोग लगाया है, माँ को भोग लगाया है। और यहाँ पे फिर मैं इनको दे दिया है कि ये फलाहार कर लें। वैसे ये व्रत रहते नहीं है ना, तो ज़्यादा इन्हें वैसा लग रहा होगा। और फिर ये बोल रहे थे कि तुम भी कर लो। वैसे तो मैं शाम को ही फलाहार करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन फिर ये बोल रहे थे कि मैं कर रहा हूँ फलाहार तो तुम भी कर लो। तो बस यहाँ पे फिर मैंने और यहाँ पे ये देखिएगा, देवी पंडाल में पहले ये खेल रहा था, फिर वहाँ से यहाँ आ गया है। ये देखो नैतिक लोगों के साथ में खेल रहा है, और वो स्यूटी की पन्नी पा गया है, बस उसी से खेल रहा है। वो ये स्यूटी से बड़ी होती है ना, उसकी पॉलीथीन। और ये है रात के टाइम का वीडियो। तो यहाँ पे चाची जी, ताई जी सब लोग बैठी हुई थी, तो यहाँ पे माता के भजनों में डांस चल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।